अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर का दिन 10 अगस्त और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पर शदीद तरीन जो तनकीद की गई उसके बाद जाग गई है और कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अहम ऐलानात, बहुत अहम चीज़ें सामने आई हैं। तमाम तर कहानियाँ आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आगाज़ करेंगे सुहेल आफरीदी एक तो बैक टू बैक मुलाकातें करते रहे, सहाफ़ियों से उनकी मुलाकातें हुई और इसमें वो तनकीदी ग्रुप भी शामिल है, आसमा शराज़ी, अब्सार आलम, शहज़ाद इकबाल, ये तमाम तर लोग शामिल हैं जो ग़ालिबन सुहेल आफरीदी के हवाले से शायद बात भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते, इजाज़त तो ऑब्वियसली नहीं है, जो मीडिया जिस तरह चल रहा है हमें पता है, लेकिन सहाफ़ियों का काम है फिर भी आवाज़ उठाते रहना या फिर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स को ही छोड़ देना। लेकिन बहरहाल अब्सार आलम, आसमा शराज़ी, अल्लाह इन सबको खुशी रखे, किस तरीके से ये लोग सहाफ़त करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सो बहरहाल मुलाकात हुई और एक क्रेडिट ज़रूर सुहेल आफरीदी की पॉकेट में जाता है एंड दैट इज़ कि वो हर किसी से मिलते हैं। आप की पर जो तनकीद कर रहा है अगर आप उससे भी मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो आपसे सख्त सवालात करे और बैक टू बैक सहाफ़ियों से मिलना, उनके सवालात, जवाबात एंड एवरीथिंग ये एक एग्ज़ाम्पल सेट होनी चाहिए। ये उन सहाफ़ियों के लिए उन वज़राए आला के लिए जो बाकी हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं, खुद को बड़ा अवामी वज़ीर आला कहती हैं, सिंध के वज़ीर आला हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, बलूचिस्तान के तो हालात भी बहुत ख़राब हैं। तो उन लोगों को मिलना चाहिए, बलूचिस्तान के सहाफ़ियों से अलग से मिलना चाहिए, पूरी मुल्क के सहाफ़ियों से के साथ अलग बैठक होनी चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ियों से जब आपकी मुलाकातें होती हैं तो ऑब्वियसली आप उनको यानी सहाफ़ी अवाम की फिर मसाइल और चीज़ें आपसे सवाल करता है और ख़ासकर जो तनकीदी सहाफ़ी है ना, जो आप पर तनकीद करते हैं, उनसे मिलना, इसके लिए भी बड़े गट्स चाहिए क्योंकि आप इसका मतलब है कि एक अच्छी ख़ासी जो है वो एक यानी आपका एक विज़न है, आप एक सोच रखते हैं और आपकी एक पॉलिटिकल सोच है और फिर आप इसलिए साफ़ समझते हैं कि आप किसी से भी मिल लेंगे, किसी सवाल का जवाब भी दे देंगे, यानी वो अना नहीं है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ वज़राए आला में या वज़राए आज़म जो गुज़र चुके हैं सारे, उनमें होती है, वो नहीं मिलते सहाफ़ियों से, उस तरह से उन्हें टाइम नहीं देते। तो ये एक पॉकेट में ज़रूर क्रेडिट जाता है कि सोहेल आफरीदी मिले, तमाम वज़राए आला से मिले, कुछ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई। एक तो सोहेल आफरीदी से सवाल किया गया कि आपने कहा था आपको नाअहल कर दिया जाएगा। अगर और धमकी दी गई थी आपको कि अगर आपने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये धमकी किसने दी थी? तो सोहेल आफरीदी ने खुलेआम बताया कि ये धमकी सेक्टर कमांडर ने दी थी और सेक्टर कमांडर हमारी एजेंसीज़ में एक ओहदा होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में आर्मी के अंदर और उन्होंने कहा कि मुझे सेक्टर कमांडर ने धमकी दी थी। फिर उनसे पूछा गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब तक नाअहल कर दिया जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जब तक मुझे नाअहल नहीं कर सकते, जब तक मैं वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठा मुझे ये टच भी नहीं कर सकते। और फिर पूछा गया आपको नाअहल कर दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये शायद ये चांसेस मौजूद है। उस सूरत में क्या किया जाएगा? जिसका जवाब उन्होंने दिया कि वीडियोज़ उस सूरत में मौजूद हैं, मैंने वीडियोज़ रखवा दी हैं। तो यानी ये जो एक सारी सिचुएशन बनी हुई है, सोहेल आफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकात की इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं। पहले इमरान खान की आँख के हवाले से खबरें तशवीशनाक, फिर इमरान खान को हाथ की कभी-कभी की कोई बीमारी लाहक हो गई, इस हवाले से हमने देखा खबरें आई और फिर इमरान खान के ब्लड प्रेशर, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर के ऊपर खबरें आना शुरू हो गई कि जेल के हॉस्पिटल में वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनका बीपी मुसलसल जो है वो स्टेबल नहीं है, मुसलसल बीपी का एक उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और अगर इस एज में इस वक्त पर आके लाइफ में अगर आपका बीपी मुसलसल हाई रहता है, हाई रेंट पे रहता है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट, नॉट फॉर योर ब्रेन इवन, यानी बॉडी के किसी हिस्से पर भी जाके वो इफेक्ट कर सकता है, दिमाग पे कर सकता है, दिल पे कर सकता है, आंख पे वो ऑलरेडी कर चुका है। तो ये बीपी हाई रहने की वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान तो बड़े फिट तो और बड़े यानी फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हमेशा से वो रहे हैं। यही बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल रात एक हंगामी इजलास हुआ, सोशल मीडिया पर तनकीद की भरमार के बाद थोड़ी-सी जाग आई, थोड़ा होश आया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो थोड़ा जागी है। उन्होंने बैक टू बैक इजलास बुलाने शुरू किए हैं, केपी हाउस इस्लामाबाद में इजलास हुआ, फिर इनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ, तमाम सीनियर क़यादत उसमें मौजूद थी और इजलास के अंदर रात वाले के अंदर ये फैसला किया गया था कि आज सब के सब पार्लियामेंटेरियन 10 बजे पहुंचेंगे हाई कोर्ट के बाहर, जिस पर सुबह जुनैद अकबर खान साहब आए और उन्होंने ठीक-ठाक शोर किया। उन्होंने कहा कि 10 बजे कैसे पहुँचा जा सकता है? अगर आप रात को इतना लेट इन्फॉर्म करते हैं तो कैसे 10 बजे पहुँचा जा सकता है? बहरहाल अभी 3 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि हम कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाएँगे। इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से उनकी मुलाकातें बहाल करवाई जाएँ, इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से बाकायदा जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। सोहेल आफरीदी ने कहा कि हमें अपनी आला अदालतों से थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर बाकी है, बेशक वो यरगमाल बनी हुई है। हम उनके पास जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल तमाम स पार्लियामेंटेरियंस तमाम तर लोग पहुँचेंगे। देखते हैं अगर हमारी बात सुनी गई या नहीं सुनी जाती और अगर कल भी नहीं सुनी जाती फिर हम जुमेरात को तमाम पार्लियामेंटेरियंस जुमेरात वाले दिन
पहुंचेंगे अडयाला जेल के बाहर। और अगर जुमेरात को भी मुलाकात नहीं करवाई जाती फैमिली की और हमारी, तो फिर जुमेरात रात 10 बजे, 13 अगस्त की रात 10 बजे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे और फिर हर चौक डी चौक का मंजर पेश करेगा। और उसके बाद 27 सितंबर की कॉल अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। ये कोशिश हम 27 तारीख तक जारी रखेंगे। उनसे पूछा गया कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहा आर्मी चीफ, पाकिस्तान के नाअहल वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की चीफ जस्टिस जो है, ये तीनों जिम्मेदार होंगे। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान का बाल भी भीगा होता है तो इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल का जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है, सोशल मीडिया की बेहद तनकीद के बाद ये एक्टिविटी देखी हमने, अचानक से एक्टिवेट हो गए सब। ये 13 अगस्त की रात भी अब सब जो हम सुनने में आ रहा है और सब कुछ ये ऐसे होगा कि फिर दोबारा खामोशी हो जाएगी। क्योंकि 13 अगस्त तो वैसे ही आपको पता है पाकिस्तानी बड़े जोश व खरोश से वलवले से निकलते हैं। 79th बर्थडे है पाकिस्तान का, लोग निकलेंगे, सड़कें वैसे ही एक मंजर पेश कर रही होती हैं बड़ा दिलचस्प किस्म का। वो अलग बात है पिछले कुछ सालों से वो जोश व खरोश, वो वलवला नहीं देखने में आ रहा लोगों का, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ज़रूर हासिल होगा कि उसमें अगर अपने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी निकल आते हैं तो वो एक बड़े क्राउड का मंजर पेश करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर 14 अगस्त को भी रियासत फस्तायत जारी रखेगी अगर किसी के पास तहरीक इंसाफ का झंडा, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, पिछली बार, उससे पिछली बार, दोनों मरतबा मैंने खुद कवर किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 13 अगस्त की रात को। अगर किसी फैमिली से भरी हुई गाड़ी, इट्स नॉट लाइक कि लड़के या आदमी जो मर्द हजरात है, नहीं, अगर किसी खवातीन से भरी गाड़ी से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा निकलता है तो रावलपिंडी पुलिस को मैंने खुद देखा है कि उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़ने से भी बैद नहीं की और उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने डील करने की लोगों को कोशिश की। तो फिर होगा क्या 13 अगस्त की रात को भी, जब ये तमाम तर नई एक सिचुएशन सामने आ गई है, कल मुलाकात करवाई जाएगी, नहीं करवाई जाएगी? अदालतें हमारी यरगमाल हैं, वो यरगमाली से निकल कर कोई हुक्म दे सकेंगी, अहकामात जारी कर सकेंगी या नहीं? जुमेरात को मुलाकात होती है या नहीं? सारी सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होगी और ये देखेंगे। ये एक क्योस की जानिब भी मामलात जा रहे हैं। समझ ये नहीं आती कि इतनी कौन सी बड़ी जिद है, क्यों इमरान खान की मुलाकात नहीं करवानी फैमिली से और डॉक्टर से? क्यों, जब तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, कल ये भी कहा गया कि बैरिस्टर गौहर के ज़रिए, बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी से बात हुई और मोहसिन नकवी ने इमरान खान के ब्लड प्रेशर वाले मामले की तस्दीक की है, यानी इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है और उस मामले की वो भी तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने, मोहसिन नकवी ने बताया है बैरिस्टर गौहर को कि हाँ ये मसला है, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल नहीं गए, जेल के हॉस्पिटल में ही अंडर ऑब्जर्वेशन है, वहीं पर इलाज जो भी होता है वहीं पर इलाज मालजा चल रहा है। तो क्यों इस चीज़ को इतनी जिद बनाया जा रहा है? कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है? लाखों लोगों का वोट इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के बानी चेयरमैन है, यानी फाउंडर है इमरान खान का, वैसे ही बहुत नाम है पूरी दुनिया में। दुनिया आपके ऊपर किस तरह से सवालात उठाएगी, यानी इस चीज़ को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, हालात को इसके अंदर ख़राब क्यों किया जा रहा है? ये सारी एक जानिब सिचुएशन है, इस पर ऑब्वियसली आपको मज़ीद अपडेट भी करेंगे। साथ ही साथ कश्मीर में एक द गार्डियन का आर्टिकल आ चुका है और एक ब्रिटिश नेशनल को भी कश्मीर के अंदर जो है वो गोली लगी है और वो भी जान से जा चुके हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं। कश्मीर के मामले पर भी वही ज़िद है, वही हठधर्मी है, टाइम मुसलसल ज़ाया किया जा रहा है कश्मीर के मामले के ऊपर भी। इधर भी जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं, इस पर टाइम मुसलसल ज़ाया किया जा रहा है, हालात को जानबूझ के तूल दिया जा रहा है। क्यों ये खराबी पैदा करने की कोशिश की जा रही है? सवाल यही है, इसका जवाब हमें कब मिलेगा? सैनिटी कब प्रिवेल करेगी? ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत अहम है, इस पर हम डिटेल में अब डिस्कस करते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।